नमस्ते दोस्तों, मैं दिलीप दावड़ा फिर से आपके सामने हाजिर हूँ चर्चा करने के लिए मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में, जो 11 मई को खुल रहा है और 13 मई को बंद होगा। जी हाँ, ये कंपनी है डिलीवरी लिमिटेड। ये नाम की कंपनी है जो फुल्ली इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स सर्विस क्षेत्र में कार्यरत है, अपना स्थान बना चुकी है और मोस्ट प्रिफर्ड डिजिटल पार्टनर भी इस कंपनी को कहते हैं इस क्षेत्र में। क्योंकि जिस तरह से हम लोगों का रुझान देख रहे हैं ई कॉमर्स की ओर, तो वहाँ पे इस कंपनी का जो प्रदान है इस सेवा का, वो काफ़ी बड़ा दिख रहा है। क्योंकि कंपनी ने उत्तरोत्तर पिछले रिपोर्टेड जो पीरियड है उसके प्रॉफिट डॉक्यूमेंट में, उसके लिए अपने कारोबार में वृद्धि दिखाई है। लेकिन साथ ही साथ ये कंपनी ने क्योंकि जिस तरह से हमने जोमेटो और पेटीएम के इशू के बाद कई सारी घोषणाएं देखी अकाउंटिंग के बारे में, तो उसी के चलते इस कंपनी को भी अब तक लॉस भुगतना पड़ रहा है। लेकिन कंपनी की मैनेजमेंट का कहना है कि उनकी लॉस की मात्रा जो -11.35% यानी कि -11.35% थी, वो कम होके -0.72% यानी कि -0.72% पे आ गई है। और नज़दीक के भविष्य में कंपनी प्रॉफिटेबल कामकाज करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास सरप्लस फंड अवेलेबल है, आप जोखिम उठाने को तैयार हो, तो आप इस इशू में इन्वेस्ट करने के लिए, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, लंबी अवधि के लिए ज़रूर से सोच सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको आपके वित्तीय सलाहकार से चर्चा विचारणा करनी आवश्यक होगी। लेकिन इस इशू के बारे में पूरी जानकारी और मेरा रिव्यू आप चित्तौड़गढ़.com पे देख सकते हो। और दूसरी बात है कि ये कंपनी ने अपने इशू में से 20 करोड़ रुपए के शेयर अपने एलिजिबल एम्प्लॉयज़ के लिए रिजर्व रखे हैं और उन्हें प्रति शेयर 25 रुपये का डिस्काउंट भी दे रही है। और बाकी जो पोर्शन बचेगा इशू का, उसमें से 75% QIB के लिए, 15% HNI के लिए और 10% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए उसने रिजर्व रखे हैं। ये कंपनी मेरे हिसाब से पैन इंडिया बेसिस पे जिस तरह से कारोबार कर रही है और जिस तरह से मैनेजमेंट ने विश्वास जताया है कि आने वाले समय में ये कंपनी काफ़ी अच्छा कारोबार करेगी, तो मैं तो यही कहूँगा कि ये जो है वो लंबी रेस का घोड़ा है। तो आप उस तरह से अपने निवेश की योजना बनाइएगा, लेकिन आपको उसके पहले आपके वित्तीय सलाहकार से चर्चा विचारणा करनी आवश्यक रहेगी। और दूसरी बात मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हमने जोमेटो और पेटीएम में IPO के भाव और उसके बाद की उसकी लिस्टिंग के बाद की परफॉर्मेंस और अभी इसका जो भाव चल रहा है, और उसके लिए फिर से ये दोनों कंपनियों के शेयर जो है काफ़ी चर्चात्मक बने हुए। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये दोनों कंपनी से जो डिलीवरी लिमिटेड है वो कई तरह से अलग है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस इशू में जोखिम उठाने को तैयार हो, वेल इन्फॉर्म हो और सरप्लस फंड अवेलेबल है, तो लंबी अवधि के लिए निवेश करने का मन बना सकते हैं। आभार।